आज सभी लोगों का 23/7/2020 की क्लास में स्वागत है। जैसा हमने आपसे पहले भी कहा था कि कैलेंडर के हर टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले कंप्लीट इसको कर लें, उसके बाद हम आपको पूरा रणनीति बताएंगे। पहले कैलेंडर को हम लोग कंप्लीट कर लें तो बहुत खूबसूरत ढंग से कंप्लीट करें। हमने इस पर जो है करीब 4 वीडियो भेज चुके हैं। ये 5वां वीडियो है, यही लास्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमको समझना है, हमने 3 टाइप पढ़ा लिया है। इसमें हमने चौथा टाइप आपको यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पे जो चौथा वाला टाइप है, दिए गए तारीख दिन से अगले तारीख का दिन ज्ञात करना। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। इसके पहले हमने आपको जो भी टाइप पढ़ाया है उसको आप देख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लास्ट में, या हो सकता है कि 15-20 मिनट लगेगा, हम उसको रिवीजन कर देंगे। तो आप यहाँ पे समझिएगा, दिए गए तारीख दिन से अगले तारीख का दिन ज्ञात करना। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, पहले हमने समान दिखाया है। जैसे 23/7/2020 को बृहस्पतिवार है, तो 23/7/2030 को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम ऐसे दिखा दें कि 23/7/2020 को क्या है, बृहस्पतिवार है, तो आपको बताना है 23/7/2030 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे बात करनी है कि देखिए यहाँ पे तारीख भी समान है, महीना भी समान है, और सन भी क्या है, समान है। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन हल करेंगे, आगे भी पूछेगा, पीछे भी पूछेगा। अब आप बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्या ये आगे पूछ रहा है कि पीछे पूछ रहा है? तो आगे पूछ रहा है। यानी 2020 में आपको बृहस्पतिवार दिखाया है, 2030 में आपको चाहिए, तो इसका अंतर कर लेंगे। अंतर कर लेंगे तो कै बरिस, 10 वर्ष। कै वर्ष आएगा बाबू, 10 वर्ष आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस तारीख में और महीना में कोई फर्क नहीं है, समान है। तो इस 10 वर्ष में आप जो है 2 पॉइंट बनेगा, एक साधारण वर्ष और एक क्या, लीप वर्ष। हमारी बात को समझिएगा। हमने आपको इसके पहले, जो बच्चे नहीं आज की बात समझ पा रहे हैं, वो चौथा वीडियो, तीसरा, दूसरा, पहला, ये सब देख लेंगे तो उनको बात पूरी तरह से समझ में आएगी। तो ये 10 वर्ष में 2 तरह, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, यानी साधारण वर्ष उसे कहते हैं जो वर्ष 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष या अधिवर्ष उसे कहते हैं जो 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 क्या होता है, 366 दिन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझना हमको ये है कि अगर ये 365 दिन का होगा तो 10 वर्ष में लीप वर्ष आएंगे कितने, या साधारण वर्ष, तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन पड़ेंगे, 2, और साधारण वर्ष में क्या पड़ेंगे, 1। तो 10 2020 है, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, तो ये लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष तो होगा, लेकिन ये चूंकि 7वां महीना से उठा है, फरवरी की काउंटिंग नहीं है, तो 20 नहीं होगा। यानी 20 के बाद क्या होगा, 24 होगा। 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, 24 होगा, फिर 28 होगा, और चूंकि 30 तक है तो यहाँ पे 30 जो है नहीं होगा। अब क्या करना है समझिएगा, इसको हटा देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, पहले क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें देखेंगे कि लीप वर्ष कितना पड़ेगा और साधारण वर्ष। 2020 को क्यों नहीं की, चूंकि ये 7वां महीना से उठा है, फरवरी की इनके बीच की काउंटिंग नहीं हो रही है, तो 10 यानी आपका ये 24 हुआ, ये क्या हुआ, 28। तो इसमें जो है, जो लीप वर्ष जितने पड़ेंगे इसी में जोड़ दीजिए। 10 2 12, और 12 में किसका भाग दे दें, 7 का, चूंकि विषम दिन को निकालने के लिए किसका भाग देते हैं, 7 का, यानी 7 एकम 7, यानी कितना हुआ, 5। तो चूंकि आगे पूछ रहा है तो बृहस्पतिवार में हम 5 जोड़ देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार के बाद आप उंगली पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कौन सा दिन होगा, मंगलवार। अब हमारी बात को समझ पा रहे हैं? एक बार फिर समझते हैं, थोड़ा सा हम एक दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। जैसे आपको कह रहा है कि 23/7/2020 को बृहस्पतिवार है, तो 23/7/2030 को कौन सा दिन होगा। तो करना क्या है, करना ये है कि इनका वर्ष का अंतर आप कर दिए। तो वर्ष का जब अंतर कर दिए
तो अब आपका यहाँ पे 10 वर्ष हुआ। अब 10 वर्ष हुआ तो इसमें देखते हैं कि लीप वर्ष कितना पड़ेगा। पहला काम। दूसरा काम क्या देखेंगे, लीप वर्ष कितना पड़ेगा। तो लीप वर्ष पड़ेगा 2, तो यानी 2 24 और क्या 28, 2 जोड़ दिए 12 हुआ, 7 एकम 7, ये 5 हो गया। थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। जैसे देखिए हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 23/7/2020 को बृहस्पतिवार, तो आपको बताना है 23/7/2012 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन, हम पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, 23/7/2020 को बृहस्पतिवार है, तो 23/7/2012 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करना है, हम वर्ष को घटा लिए, आपको कै बरिस, 8 बरिस। अब ध्यान से समझिएगा, इसी टॉपिक पर बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। 8 बरिस का अंतर हुआ, आगे पूछ रहा है कि पीछे। तो चूंकि 2020 में बृहस्पतिवार दिखाया है, तो जो 2020 में बृहस्पतिवार दिखाया और 2012 में आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये चीजें बातें क्या पूछ रही है, पूछा गया है पीछे। तो जो भी विषम दिन आएगा वो इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। जो भी विषम दिन आएगा वो इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। यानी कहने का सीधे सीधे अर्थ है कि पहले हम इसमें 2 पॉइंट गिनेंगे, एक साधारण और एक क्या, एक साधारण और एक क्या, लीप वर्ष। अब यहाँ पे समझिए, जब आप पीछे चलेंगे तो सभी चीजें पीछे होने लगेंगी। यानी आपको जैसे 2020 है, तो 2020 के जब पीछे आप चलेंगे तो यानी ये 6वां महीना से होते हुए जाएंगे। तो यानी जो लीप वर्ष होगा वह 2020 का भी होगा, 20 का होगा कि नहीं होगा, 20 के बाद फिर 4 माइनस 4 जोड़ने पर लीप वर्ष पड़ेगा या 4 घटाने पर। तो 20 के बाद क्या हुआ, 16 हुआ, और 20 में से 4 घटाए तो 16 हुआ, और 16 के बाद फिर अगर इसमें 4 घटाएंगे तो 12 हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि 12 आप लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि जब 2012 में आप दिसंबर से प्रवेश करेंगे तो आप पीछे से 7वें महीने पर भी रुक जाएंगे, फरवरी तो आप टच ही नहीं किए। तो इसका मतलब कि इसमें जो है लीप वर्ष कितना पड़ेगा, 2 ही पड़ेगा, एक 20 और एक 16। और जब 20 और 16 जो 2 पड़ेगा इसी में ऐड कर देंगे, यानी 8 + 2, जितने लीप वर्ष पड़ेंगे वह चीज इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका कितना हुआ, 8 × 2 = 10, और 10 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3, ये 3 आपके विषम दिन पड़े। अब चूंकि पीछे पूछ रहा है तो बृहस्पतिवार -3, बृहस्पतिवार -3, यानी जब पीछे आप आएंगे तो बृहस्पतिवार में से 3 माइनस कर दिए तो क्या हुआ, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। यानी ये आपका आंसर क्या होगा, सोमवार। यानी आपका जो आंसर होगा वह सोमवार होगा। ये जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, मुर्गा को सोमवार होगा। थोड़ा सा सम को भी बदल करके हम लोग देखें। जैसे अगर हम बात करें, हाँ पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर दें तो फिर हम आपको टाइम टेबल बताएंगे कैसे। ये सब देखिए, ये जो दोनों चीजें हैं, यह यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए दोनों चीजें हैं। लेखपाल के लिए मैथ आपका साथ उसी में रहेगा। तो हम कैसे करेंगे आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। पहले इसको हम लोग कंप्लीट आज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फिर वही सम लिया 23, ताकि आप देख सकें, 23/7/2020 वो आपको मान लीजिए आज के डेट में है बृहस्पतिवार। कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। तो अगर आपको बताना है 5/11/2023 वो कौन सा दिन होगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 23/7/2020 को बृहस्पतिवार है, तो 5/11/2023 को कौन सा दिन होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको सन में से घटा देंगे। अब यहाँ पे घटाने का भी एक देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये 23 है और ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है। तो आपको समझना क्या है कि इसको अगर घटा दिए तो 3 वरिश हुआ। अब आप कहेंगे कैसे घटा रहे हैं भाई, जो अधिक है उसमें से कम घटा दीजिए। लेकिन महीने का भी ध्यान दीजिएगा, ये 7वां महीना ये कौन सा है, 11वां महीना, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 7 है तो इसमें 7 समा जाएगा, अगर ये 6 होता तो ये 3 वर्ष नहीं होता। अब चलिए भैया, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट करेंगे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ये क्या है 2020 और ये है 2023। तो दो कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे आप ही बताइए, कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे? 20 तो पड़ेगा नहीं, चूंकि आगे बढ़ना है। तो 20 जब नहीं पड़ेगा, तो 20 जब नहीं पड़ेगा तो 20 नहीं पड़ेगा तो 4 वर्ष बाद 24 होता है। इसमें लीप वर्ष कुछ पढ़ा ही नहीं, लीप वर्ष कुछ पढ़ा ही नहीं, तो 3 आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और ये सभी 3 वर्ष क्या होंगे, साधारण वर्ष। ये सभी 3 वर्ष क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो ये सभी 3 वर्ष साधारण वर्ष जब होंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे महीना देखिए, ये कौन सा महीना है, 7वां। अब इधर भी हम लीप वर्ष करेंगे और इधर भी हम जोड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 23/7/2020 से 5/11/2023 के बीच पड़ने वाले दिनों की संख्या, उसको हम लोग जोड़ना है। और जो अगर आगे है तो उसमें जोड़ देंगे और पीछे है तो क्या है, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। ये कौन सा महीना, 7वां, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 7 जुलाई होगा। और ये कौन सा महीना है, 11वां, 11वां मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 नवंबर। तो इनके बीच पड़ने वाले दिनों की संख्या। अब जुलाई है तो जुलाई कितने का हुआ, 31। तो 31 में से 7 घटा है, तो 31 में से जो अगर 7 घटा तो कितना हुआ, 7 में से 11 और 11, 7 4 11, ठीक है। और आपका 2, ठीक है। यानी जुलाई 24, जुलाई, अगस्त 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और कै नवंबर, 5 नवंबर, 7 जुलाई, ठीक है। 7 जुलाई से 5 नवंबर। तो जुलाई में 24, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 7 से लेके 21 विषम दिन निकाल लीजिए, 3, ठीक है, 3, 2, 3 और 5। तो 3 3 6 2 8, 8 3 11 और 11 5 16, ये 16 होगा। और 3 चूंकि साधारण वर्ष है तो 16 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 16 3 19, और 19 में किसका भाग देंगे, 7 का, 7 दूनी के 14, विषम दिन कितना आया, 5। तो चूंकि आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है, तो इसको जो है आप कर दीजिए +5, यानी आपका बृहस्पतिवार +5, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कौन सा दिन पड़ेगा बाबू, मंगलवार। यानी आपका कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार। इस टाइप के दौरान ही हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा डाउट क्लास जो होगा वो कल हम थोड़ा सा ले भी लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इसको कंप्लीट करिएगा। डाउट क्लास भी होगा तो हम कल इसको क्लियर कर लेंगे। आप थोड़ा सा हमको क्वेश्चन यहाँ पे 2 3 लिख करके दे रहे हैं, इसका उत्तर आप दीजिएगा और इसके बाद हम अगला टाइप लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन फर्स्ट दे रहे हैं, 23/7/2020 वो आपको बृहस्पतिवार है। तो आपको बताना है 15/6/2004। देखिए कौन सा बच्चा बताता है, कल हम डाउट क्लास में सभी का नाम लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 15/6/2019 को रविवार है, 15/6/2019 को रविवार है, तो 9/8/2040 को कौन सा दिन होगा।
ये दोनों क्वेश्चन फटाक से आप लिखिए और दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमको जो है कल भेजिएगा। इस क्वेश्चन को हम डाउट क्लास में, जितने बच्चों को कुछ डाउट होंगे जो भी बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको डाउट कर रहा है, वो चीज़ों को हम जो है स्पष्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा ऑनलाइन पॉइंट है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से इतनी बात समझा रहे हैं। अगर आपको फिर ये 2 क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि ताकि हम इस पर भी क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझा पाए। अब हम यहाँ से तो देख रहे हैं कि हम आपको समझा पाए, अब आपकी कितनी प्रतिक्रिया है वो आप जानते होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का अगर आंसर आप भेज देते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा है, नहीं भेज पाते हैं तो इसको हम लोग जो है डाउट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले टाइप की। अब यहाँ पे देखिए जो अगला टाइप है कल परसों पर आधारित प्रश्न, और इसी में हम क्वेश्चन भी हल करा देंगे। ठीक है ना, कल परसों पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका पहले फंडा समझ लीजिए। यहाँ पे जो है अगर हम नियम की बात करें, हम बाबू नियम की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 बातें समझना है, 2 शब्दों को समझना है। एक विगत, या इसी को कहते हैं क्या, गत, विगत या गत, और एक शब्द होता है आगामी, या इसी को कहते हैं आने वाला। जैसे हम आपको लिख रहे हैं वैसे आप नोट कर लें। अगर पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में तो इसको फिर दोबारा जो है इसको एक बार फिर कायदे से समझ लीजिए, ताकि ये चीजें अब आपको कुछ दिन के लिए विस्मृत ना हो। तो ये विगत या गत, आगामी यानी आने वाला कल, इसका रूल क्या है ध्यान से समझिए। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और दोनों तरह क्वेश्चन की हम चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आप बूंदा बूंदा, शब्द हमारी बात को समझिएगा, बूंदा बूंदा करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे पहले आज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आज। नियम देखिए सबसे बेटर है, वाक्य 3 काल में चलता है, होगा और था। तो जिस वाक्य के अंत में है और होगा है वो इधर लिखा जाएगा, और जिस वाक्य के अंत में था है वह इधर लिखा जाएगा। समझिएगा हमारी बात को, कि जिस वाक्य के अंत में है और होगा है वो इधर लिखा जाएगा, और जिस वाक्य के अंत में था है वह इधर लिखा जाएगा। और विगत या गत का मतलब कि अगर उस वाक्य में विगत लग गया यानी वो चीजें इधर हो जाए। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि गत परसों रविवार है, देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसे भी बोल देता है। यदि गत परसों रविवार है तो अगर गत परसों रविवार है तो है तो जरूर, लेकिन ये शब्द क्या है, गत, तो गत मतलब ये चीजें इधर आ जाएंगी, आज के पहले इधर आ जाएंगी। हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो गत परसों का रविवार है तो ये चीजें आपको पीछे हो जाएंगी, तो आप इसको हम ऐसे समझाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम मान लीजिए लेते हैं और आप देखिए कैसे आपको करना है। जैसे हमने कहा क्वेश्चन लिया, यदि गत परसों का दिन रविवार था, यदि गत परसों का दिन रविवार था, ठीक है, यदि गत परसों का दिन क्या था, रविवार था, है ना, तो आपको बताना है तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि गत परसों का दिन रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। ध्यान से एकदम इत्मीनान से बातों को आप समझते जाइए, बहुत घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए यही नियम है, हम इसको थोड़ा सा
दूसरे मार्कर से यूज कर लेते, ये पॉइंट है। अब करना क्या है, आप जैसे आपको कह रहा है कि गत, यहां पे लिखा है गत परसों का दिन क्या था, रविवार था, तो पहले हम आज बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, आज। आज के बाद फिर कह रहा है कि गत परसों रविवार था, तो ये कल और परसों, ये कौन सा दिन था, रविवार था की बात इधर, और ऑलरेडी गत भी लगा है, तो दोनों साथ दे रहा है, तो ये आपको बूंदा बूंदा करके आप ऐसे करेंगे। तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा, ये पीछे क्या लिखा होगा, तो यानी कल और परसों, ये कल और परसों, ये कौन सा दिन होगा, यहाँ पे आपको जानना है। बस आगे चले जाइए। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और क्या, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, यानी कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार। फिर से समझते हैं, एक बार फिर से इस बात को हम लोग समझते हैं। यदि गत परसों का दिन रविवार था, तो कल और परसों ये कौन सा दिन था, रविवार था, तो आगामी परसों यानी कल और परसों कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा दिन होगा, वो बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, तो ये कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। ये क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा यदि परसों बृहस्पतिवार था, क्वेश्चन है यदि परसों बृहस्पतिवार था, यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो आपको बताना है तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कल के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इत्मीनान से बातों को आप अक्षरता समझिएगा, है ना। जैसे आपको कह रहा है कि यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो पहले आप क्या बनाएंगे, जब भी क्वेश्चन है तो इसको पहले बनाएंगे आज, ठीक। यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो ये कल हो गया, ये परसों, ये कौन सा दिन होगा बाबू, बृहस्पतिवार। यहाँ पे आपका बृहस्पतिवार था, तो कह रहा कि कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी ये जो पूरा वाक्य है, ये जो पूरा वाक्य है वो किस में गया है, होगा के अंदर। तो कल के यानी कल के 4 दिन बाद, यानी यहाँ पे +4, तो 4 बूंदा और लगाएंगे, कल के 4 दिन बाद, यानी 1 2 3 4। यहाँ पे हमको दिन बताना है, हमको यहाँ पर दिन बताना है। भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, आप अपने डाउट को लिखा करिए। चूंकि आज हमने आपको शंखनाद किया है और हम पहले ये चीज चाहते हैं कि हम कोई भी लेसन स्टार्ट न करें, पहले इसको हम कंप्लीट कर लें। इसको कंप्लीट कर लें, उधर से आप कहिएगा तो आप भी कमेंट पे लिखिएगा कि ज्यामिति हम कंप्लीट कर लें मैथ में, और हिंदी को वहां तक पहुंचा दें, ताकि हम आपके साथ एक बेहतर टाइम टेबल रख पाए। ये ना हो कि यहाँ को उठा करके वो, तो लेसन उठा करके वो लेसन हम पढ़ाएं, ऐसे नहीं बने की बात। जब आपको सुचारू रूप से चलना है, अभी हिमांशु सर का भी क्लास जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और क्या, शुक्रवार, बुधवार, सॉरी बृहस्पतिवार। फिर से एक बात समझते हैं, आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, बृहस्पतिवार। एक बार फिर समझते हैं, इसको हटा के एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जाता है। जैसे कह रहा है कि यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो जब भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो पहले क्या दिखाएंगे, आज। क्या दिखाएंगे, आज। परसों बृहस्पतिवार था, तो ये कल और परसों, ये कौन सा है, बृहस्पतिवार।
बृहस्पतिवार हो गया। परसों आपका बृहस्पतिवार था, तो कल के 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये कल हो गया। 4 दिन बाद यानी +4, 1 2 3 4। एक चीज और हम बता देते हैं, ध्यान से समझिए। 4 दिन बाद +4, चौथे दिन +4, 2 दिन बाद +2, यानी 2 बुध लगाएंगे। अब आपको हम कैसे समझाएं? और इसके पहले पहला वाला जो टाइप क्या था, 21 दिन बाद, तो वहां पे 21 दिन बाद आप करेंगे। लेकिन जब कल परसों का क्वेश्चन होगा तो उसके आगे आप नहीं जाएंगे। इतनी बात को आप एकदम सलीके से एक बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए, अपने माइंड में इसको सेव कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको कंपटीशन में दिक्कत करती है ना। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। यहाँ पे कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। ठीक है। एक टॉपिक इसका और भी पूछा जाता है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। एक टॉपिक आपको उसको ऐसे भी पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने जो है स्क्रीन पर एक दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। हम डाउट क्लास भी करवाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। जैसे ये टॉपिक, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में लिख करके भेजिएगा। तो हमको कहना क्या है, करना क्या है, इसको आप समझें। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, क्वेश्चन के मजमून को देखें। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब होगा? अब ऐसे क्वेश्चन विकल्प पर भी आपसे पूछा जाता है। तो जो जो टॉपिक आपसे पूछी जाती है वो चीजें हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे आपको कहा है कि गत परसों, तो पहले हम क्या लिखेंगे? आज। क्या लिखेंगे? आज। कह रहा है कि गत परसों बृहस्पतिवार था, तो था और गत लगाई है, तो कल परसों यानी क्या है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। तो आपसे कह रहा है कि सोमवार कब होगा, यानी होगा मतलब इधर सोमवार चाहिए। तो सोमवार कब होगा इस हिसाब से देख लीजिए। बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और क्या? सोमवार। यानी यहाँ पे सोमवार पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग होगा के हिसाब से। हमारी बात को समझ पा रहे हैं? यानी ये बृहस्पतिवार है, सोमवार कब होगा? यहाँ पे सोमवार पड़ेगा। तो जो सोमवार पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा? अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब विकल्प देखिए, विकल्प आपका क्या सहयोग करेगा? ये आज है, आगामी परसों, आगामी मतलब आने वाला, तो सही है। आज है, कल परसों, इस यही विकल्प सही होगा। विकल्प के कारण आज नहीं, आज उसके हिसाब से क्या होगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आज जो है शनिवार होगा। आगामी कल आने वाला कल, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यहाँ पे रविवार होगा। आगामी आज के 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद हो ही नहीं सकता। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। हाँ देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है आप यहाँ पे देखिए, कौन सा कैलेंडर अगले किस वर्ष कार्य करेगा। यहाँ पे सीधे सीधे बात है, एक एक टॉपिक की बात है, समझाते चल रहे हैं। तो हमने नियम लिखवा दिया है, क्या समझिएगा, समझ करके लिखिएगा। नियम क्या है? सर्वप्रथम उस वर्ष में 4 का भाग देते हैं, ये नियम है। यदि शेषफल, ये शेषफल है, यदि शेषफल 0 आएगा तो उस वर्ष में हम 28 जोड़ेंगे, 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 आएगा तो 11 जोड़ेंगे और 3 आएगा तो 11 जोड़ेंगे। बाकी जब देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ छोटा सा दिखाते हैं, जैसे सन 2020 चल रहा है, तो अगर हम कहें कि सन 2020 का कैलेंडर किस वर्ष कार्य करेगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वैसे भी हमने आपको प्रैक्टिस में आपको भेजा है। तो अगर 2020 का कैलेंडर किस वर्ष कार्य करेगा, सिंपल बात है, इस 2020 में हम किसका भाग देंगे? 4 का। तो 4 का भाग देते, बस 4 5 20 और 4 5 20 कट गया। तो शेषफल क्या आ गया? आप ऐसे समझिए कि 2020 में हम 4 का भाग दिए
तो 4 5 20, 0, फिर 4 5 20, शेषफल क्या है 0 आया। अब जब शेषफल 0 आएगा तो 28 जोड़ेंगे, यानी इसमें हम 28 जोड़ेंगे। इसमें कितना जोड़ेंगे 28 जोड़ेंगे, तो यानी जो 28 होगा तो यानी कितना हुआ 2048। यानी ये जो आगे काम करेगा वह कैलेंडर 2020 का जो कैलेंडर करेगा वह 2048 में, यानी इस प्रश्न का उत्तर 2048 वाला सही होगा। ठीक है, तो ये 2048 में ये कैलेंडर पुनः जो है क्या करेगा कार्य करेगा, यानी 2048 में। अगर शेषफल 1 आता है तो 6 जोड़ेंगे, अगर शेषफल 2 आता है तो उस वर्ष में 11 जोड़ेंगे, और यदि 3 आता है तो 11 जोड़ेंगे। ऐसे आप समझिए। एक बार हम ऐसे ही समझा देते हैं, बहुत छोटी सी बात है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा, जब हमने कहा कि जैसे 2015 का कैलेंडर किस वर्ष कार्य करेगा, समझिएगा हमारी बात को। तो पहले इस वर्ष में किसका भाग देंगे, देखिए लिखा है कि सर्वप्रथम उस वर्ष में किसका भाग देते हैं 4 का, यानी 2015, तो 15 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 5 20, 15, 4 3 12, 3 आए। तो जब 3 आए तो उसमें कितना जोड़ेंगे 11, यानी इसमें हम प्लस क्या जोड़ देंगे 11, 5 1 6, 2 और 20। तो यानी 2026 में कैलेंडर कार्य करेगा। क्लियर है, सिंपल बातें हैं, इसको आप समझ लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हम अगले टाइप की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें, एक साफ सुथरा बहुत इजी टॉपिक होता है, इसको हम आपको समझाना, बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी हैं, लेकिन चूंकि टाइप में है तो इसको हमको समझाएं। हाँ, इसके बाद हम हल भी करवा देंगे, वो जो 10 क्वेश्चन दिए थे वो 10 क्वेश्चन इसी में हम हल करवा देते हैं, ताकि कैलेंडर, हाँ एक तो प्रैक्टिस सेट भेजेंगे और सभी बच्चों को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। ये नहीं कि थोड़ा सा भी लापरवाही है, उसमें आपको करना क्या है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने आंसर को भेज। जैसे देखिए इसमें हम देखिए 4-5 लोग से बहुत खुश रहते हैं, जैसे है नीतू यादव, एक लड़की और हैं साधना, एक हैं पूजा, एक हैं, मतलब 6-7 लड़कियां, 5-6-7 लड़के। ये सब बच्चे जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर भेजते हैं। तो उसमें जो है नीतू यादव का 10 में 10 क्वेश्चन सही था। एक लोग जो है पूजा पांडे का जो है करीब 3-4 क्वेश्चन सही था। तो प्रयास करिए, और वो सब क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएसआई के लेवल के क्वेश्चन हम आपको दिए थे, तो वो चीज देखें। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत है। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। राजू के अनुसार रूबी का जन्मदिन, मामला है रूबी के जन्म का दिन, 19 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल से क्या पहले है, जबकि राजन के अनुसार 20 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल से पहले है। तो यहाँ पे बस केवल जो कॉमन होता है वही काटा जाता है। देखिए रूबी का जन्मदिन है, रूबी का जन्मदिन है, और इसमें 2 पॉइंट हैं। एक जो है बोल रहे हैं राजू, और एक बोल रहे हैं कौन, राजन, है ना। एक बोल रहे हैं राजू, एक बोल रहे हैं राजन। राजू क्या बोल रहे हैं 19 के बाद, यानी 19 को नहीं, यानी 22 से पहले, 19, 20, 21 और 22। 19 के बाद लेकिन 22 से पहले, 19 के बाद लेकिन 22 से पहले। और राजन के अनुसार 20 अप्रैल के बाद, यानी 20 के बाद और 20 को नहीं। हम ये जो गोला मारे हैं उसका मतलब उसमें नहीं, 20 के बाद लेकिन 24 से पहले, यानी 21, 22, 23 और 24, ये चीज है। तो अब आपको यहाँ पे ऐसे सजा लेंगे, ऐसे सजा लेंगे, 19 के बाद 22 से पहले, 20 के बाद और 24 से पहले। तो ये कौन सा डेट है जो दोनों लोगों ने कहा, तो ये कौन सा डेट है 21 दोनों। अब आप कहेंगे कि 20 भी, तो 20 नहीं हो सकता, क्योंकि बोला इसलिए कि क्योंकि 20 के बाद, तो 20 को तो उन्होंने एक क्लियर डिफाइन कर ही नहीं रहा है, यानी 20 के बाद 20 को नहीं, यानी 21 का ये बनेगा। तो ये जो 21 कॉमन है यही उनके वास्तविक जो है क्या जन्मदिन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन को हल करा दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को हम टिक करा करके हल करा दे रहे हैं। ठीक है,
जल्दी से इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जिसका ये सही होगा वही होगा, हम हल भी करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हल है, देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत इत्मीनान से आप लगाइएगा, सब क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा गया है। पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष है। वर्णित वर्ष अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, यानी वो कितने का होगा 300, लीप वर्ष या अधिवर्ष 366 दिन का। तो 6 विषम दिन, 4 विषम दिन, 3 विषम दिन और 5 विषम दिन। बस आपको देखिए हल करा देते हैं पहले 5 महीनों के लिए, और ये है क्या अधिवर्ष, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2 2 4 5, और है किसका अधिवर्ष का। तो अधिवर्ष यानी क्या लीप वर्ष, तो ये 31 हुआ, ये 29 का होगा, पता है ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, ये 31 का होगा। तो विषम दिन निकालना है, तो इसमें क्या है 3 बनेगा, 7 का भाग देंगे, इसमें 1 बनेगा, इसमें 3 बनेगा, इसमें 2 बनेगा, इसमें 3 बनेगा। सबको ऐड कर दें, विषम दिन यानी 7 से कम होना चाहिए। तो सबको अगर ऐड कर दिए तो क्या हुआ 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12। अब 12 में विषम दिन कितना होगा 7 का भाग देंगे, 7 1 कम 7, कितना आया 5 विषम दिन, और यही आपका विकल्प सही होगा। फटाक से दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हम आपका समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं। सितंबर 15, 22, 12 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। अब सितंबर जो आपका है वो कौन सा महीना पड़ेगा, अब इसका डेट निकालना है। तो अब आपको वो वीडियो सब देख लीजिए, और ये इसका मंगलवार होगा। देखिए 15 सितंबर 9वां महीना, 9 22 12 कैसे करेंगे इक्वल, याद करिए कैसे बताए थे, ये तारीख है, ये महीना है, ये वर्ष है। तो वर्ष में घटाएंगे तो 2011 ये वर्ष हो गया, प्लस महीना में घटाएंगे 8 माह, और प्लस दिन में नहीं घटाएंगे 15 दिन। अब इसी का हमको क्या निकालना है विषम दिन। तो 2011 तो 1600 कैसे बनाएंगे, 1600 का 0, 400 का 0, बचा 11। तो इस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, तो उसमें हमने आपको बताया कि जब 100 साल के अंदर अगर हमको विषम दिन, वर्ष में विषम दिन निकालना हो, तो पहले 11 में किसका भाग देंगे 4 का, 4 दूनी के 8, कटे या ना कटे 3 हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 11 2 13, और 13 में पुनः किसका भाग देंगे 7 का, 7 1 कम 7 6, यानी 6 विषम दिन होगा। तो जो 6 विषम दिन होगा यहाँ पे आपने 6 नोट कर दिया, सबको जोड़ दिया, तो ये आपका ये 6 हो गया, ठीक। अच्छा माह कौन है 8, तो अगर 8 माह है तो अब यहाँ पे जब 8 माह है तो माह को देखने के लिए इस सन पर चोट मारेंगे, ये सन साधारण वर्ष के लीप वर्ष, तो जनवरी 3 विषम दिन ले रहा है, फरवरी 29 का पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 2 2 4 2 6 2 8, और 7 दूनी के 14, एक ये भी पड़ेगा, प्लस सभी है तो 6 ये भी जोड़ देंगे। सबको अगर ऐड करें, देखें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको सभी को अगर ऐड कर देंगे तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 3 20, 1 21, 21 और 6 27। अब 27 में हम चूंकि चक्र जो है 0 अगर आएगा तो रविवार, आप समझ रहे हैं, उस चक्र को आप पढ़े ही हैं, हमने नियम भी लिखवाया है। तो 7 3 के 21, यानी आपका 6, कहाँ पे गलत हुआ, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 2 14, 14 3 17, 3 20, 1 21, 21 और 6, 21 और 6 कितना हुआ, सॉरी क्या नहीं जोड़े हैं, ठीक है
3 3 1 और 9 9। यहाँ पे कहाँ गलती हुआ, सॉरी यहाँ पे गलती होगी। देखिए ये आपका 2000, यहाँ पे गलती होगी, थोड़ा सा कर लीजिएगा। 2 22 11 होगा, तो 1600 400 2000, फिर 200 का होगा 3 और 11 का कितना बटा था 6, तो ये 6 3 9 बनेगा, ये 9 हुआ। तो जोड़ेंगे आपका जो है, तो 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 2 14 3 17 3 20 20 1 21 9 30, यानी यहाँ पे 30 बनेगा। 30 में किसका भाग देंगे 7 का, 7 4 28, यानी शेषफल आया 2, और चक्र के हिसाब से मंगलवार, यानी मंगलवार आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि 5 मार्च 2012 को बुधवार था तो 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन था, और इसका जो विकल्प सही है वो आपका डी सही है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछे गए हैं। 5 मार्च 2012 को बुधवार था, अब यहाँ पे देखिए मार्च है ना, तो 5 मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च, यानी 5 3 2012, अभी इसको पढ़ाए थे। नवंबर 5 9 2014, ये कौन सा दिन है बुधवार, तो यहाँ पे आपको दिन बताना है। बस इसको आप ऐसे हल कर लिए। ये कै बरिस हुआ 2 बरिस, इसको घटाने में ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा ये 9वां महीना है, तो याद रखिएगा 2 बरिस हुआ। अब 2 बरिस में लीप वर्ष की बात हो ही नहीं सकती, 12 है तो ये मार्च में होगा। अब इसका महीना तो 5 मार्च, तो 5 मार्च ये लेते हैं, और इसके बीच नवंबर, यानी 5 नवंबर के बीच पड़ने वाले दिनों की संख्या। तो मार्च 31 में से 5 घटाते हैं, उनके बीच पड़ने वाले 31 में से 5 घटा, तो 31 में से 5 घटा कितना हुआ 26। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, हाँ यहाँ पे और ले लेते हैं अक्टूबर, कै नवंबर 5 नवंबर। अब सबको जोड़ देते हैं, तो 26 विषम निकाल लीजिए, 5 हुआ, 2 हुआ, 3 2 3 3 2 3 और 5, 5 2 7 7 3 10 2 12 12 3 15 3 18 2 20 20 3 23 23 5 28, और 2 चूंकि इस ऑलरेडी इसमें जोड़ देंगे, तो 28 प्लस 2 यानी 30 हो गया। 30 में आप विषम निकालिए, चूंकि आगे बढ़ना है, तो 7 चौके 28, 2 आएगा, और 2 बुधवार प्लस 2 यानी बुधवार बृहस्पति और शुक्रवार, कौन सा विकल्प सही होगा शुक्रवार। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने एक पॉइंट है कि साल 2028 का कैलेंडर फिर किस वर्ष कार्य करेगा। तो अभी जस्ट आपको हमने एक टाइप पढ़ाया है, पहले इस सन में किसका भाग देंगे, पहले इस सन में किसका भाग देंगे 4 का, तो 2028 में 4 का अगर भाग देंगे तो 4 5 6 20, ये कट जाएगा 28 0 4 7 28, ये खत्म हो गया। तो जब ये शेषफल 0 आएगा, तो जब शेषफल 0 आएगा तो इस सन में कितना जोड़ेंगे 26, यानी 2028 में 26 अगर आप जोड़े तो क्या हुआ 8 6 14, आपका ये 28 जोड़ेंगे, माफी चाहते हैं 28 जोड़ेंगे, तो 8 8 16 और 2 2 4 1 5 20 56, यानी आपका ये जो क्लियर होगा, ये कौन सा क्लियर होगा ए, यानी 20 56 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला देखें, आप देखिए ये 1850 और 2050 के बीच कितने अधिवर्ष होंगे। अधिवर्ष का मतलब क्या हुआ, कितने लीप वर्ष होंगे,
कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, देखिए आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे समझिए 1850 लीप वर्ष नहीं है, 51 नहीं है, क्या है 52 है। तो 1852 पहला लीप वर्ष पड़ेगा, पहला अधिवर्ष या लीप वर्ष, इसी को कहते हैं पहला अधिवर्ष। और 2050, तो 2050 तो पड़ेगा नहीं, तो 2050 के पहले कौन सा पड़ेगा, 2050 के पहले 2048 पड़ेगा, जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट हुआ। अब इसमें आपको मामला क्या करना है, आप संख्या पद्धति में आप इस चीज को पढ़े हैं कि 1852 और 2048 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से डिवाइड हो। बस 1852 में पहले 4 का भाग दे दीजिए, तो 1852 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, ठीक है, और 4 छक्का 24, 463 आएगा 1 से 100 तक। और 2048 में अगर 4 का भाग देंगे तो 512 आएगा, और 512 463 के बीच का जो पूछ रहा है, तो 512 में से 463 माइनस कर देंगे तो कितना हुआ 9, 4 कितना हो गया 49। यानी 1850 और 2050 के बीच में कितने अधिवर्ष पड़ेंगे, तो कितने अधिवर्ष पड़ेंगे मोर बाबू, कितने 49, ठीक है। तो आपके ये 49 जो है आपके पड़ेंगे, ठीक है। अगला देखिए, जो आपका ये है कि जून 2001 की किन तिथियों को शुक्रवार आते हैं। तो ये सभी बच्चे नहीं लगा पाए थे, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। जून 2001, अब यहाँ पे देखिए हम आपको 7 दिन आगे जून 30 का होता है, तो पहले आप एक काम करिए, 1 जून 2001 को पहले निकाल लीजिए कि दिन कौन सा पड़ेगा, उसके आधार पे हम लोग कर लेंगे। तो हम एक काम करेंगे, 1 जून 2001 को हम दिन निकाल लें, पहले दिन निकालें। तो आपको पता है जून कौन सा महीने होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी 1/6/2001 को हमको निकालना है। इक्वल करें तो वर्ष में घटा देंगे तो 2000, प्लस महीना में घटाएंगे तो 5 माह, और दिन में नहीं घटा देना है तो 1 दिन। 2000 को कैसे करेंगे, 1600 0 400 0, 2000 हो गया। यानी आपका ये जो 2000 हो गया, तो आपका जो 2000 हो गया तो इसका विषम में 0 आएगा, 5 माह। तो 5 माह फरवरी के लिए इस पे जाएंगे, हमने आपको बेहतर बताया है, उस वीडियो को देख लीजिए। तो जनवरी, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना हो गया, 1 2 3 4 5, और 1 दिन, इसमें 7 का भाग है तो 1 हिस्सा 0 है, कुछ है ये नहीं है तो इसको तो जोड़ेंगे नहीं। तो 3 3 6, कुछ है ये नहीं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, और 11 1 12, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11 1 12, 12 में किसका भाग देंगे, 7 का, 7 1 7, कितना विषम दिन है 5, यानी सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इस चक्र के हिसाब से। तो यानी 1 जून को हमारा क्या पड़ेगा, पहला शुक्रवार। तो अगर 1 जून को पहला क्वेश्चन के कारण, तो 1 को पड़ेगा तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 हुआ, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा, बहुत इजी कंसेप्ट था, एक बार इसका निकालना था। अक्टूबर से आपको नवंबर पे जाना है, विषम दिन जोड़ देना है। 21 अक्टूबर, तो अक्टूबर कितने का हुआ, 31 का, तो 31 में 21 घटा दिए तो 10 अक्टूबर का हुआ, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, 21 नवंबर, 7 1 कम 7 3, और 7 लेके 0, यानी 3 हुआ। तो 3 चूंकि आगे बढ़ना है तो रविवार में 3 जोड़ देंगे, तो सोम, मंगल, बुध, यानी कौन सा दिन होगा, बुधवार, ठीक है।
तो ये सब इजी हैं और आराम से आप लगा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये आपका है, ये भी बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए। तो देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जामिनर को घुमा, बेसिक कंसेप्ट अगर आपका तैयार रहेगा तो आपके लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा। अब समझिए निरंतर 300 वर्षों में 31वां दिन। अच्छा एक बात बताइए, एक वर्ष में 31 दिन के महीनों की संख्या कितनी होती है? 7। तो कै सौ वर्ष है? 300 वर्ष। तो जब एक वर्ष में 7 31 दिनों के महीनों की संख्या होती है तो 300 में गुणे 7 कर दीजिए, कितना हुआ? 2100। यानी 31वां दिन का जो महीना होगा वो कितने होंगे? 2100 होंगे। ठीक है, एकदम क्लियर था। अगला देखिए, और सभी लोग का ये जो लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन दिए थे, तो इसके एवज में जो है थोड़ा सा हम इसको कंप्लीट कर लें तो फिर कुछ बात कर लेते हैं। सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा? तो वो नोट्स हमने लिखवाया था। हमने लिखवाया था कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार या रविवार हो सकता है। तो क्या बुधवार, शुक्रवार, रविवार दिया है, गुरुवार, सोमवार, मंगलवार नहीं हो सकता। तो हमने आपसे क्या बोला कि एक एक बिंदु को आपको समझना है, एक एक बिंदु को समझना है, कहां से क्वेश्चन उठाया गया, इसलिए बेसिक कंसेप्ट आपको समझना होगा। तो यानी रविवार, वो नोट्स जा करके देख लीजिएगा, रविवार होगा जो हमने लिखवाया है, ये नहीं कि अनापट्टू 2 आपको दिए। वाई सप्ताह 2y दिनों में कितने दिन होंगे? तो वाई सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितने दिन? 7। तो वाई सप्ताह मतलब 7y और प्लस 2y दिनों में, तो प्लस क्या कर देंगे, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, 2y दिन प्लस 2y यानी कितना? 9y आपका ये। तो सभी लोगों को बताते हुए हमको ये खुशी हो रही है कि हम लोग कैलेंडर को कंप्लीट कर दिए। अब कैलेंडर कंप्लीट हो गया तो कहीं से खोड़ टाइप का नहीं है, एकदम ये कंप्लीट हो गया। कहीं से भी हम आपको 1-2 प्रैक्टिस अगर आप भेजे भी तो आपको हर तरीके से कैलेंडर को आप बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यह यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इसको कंप्लीट किया है। सभी वीडियो को आप देख लीजिए। और जैसा कि जो है कुछ लोगों के लिए दिक्कत होती है, हो सकता है कि हिमांशु सर आज बृहस्पतिवार का दिन है तो आज वो शुरू नहीं कर पाए, या कर भी सकते हैं कि हाँ सर हम जो है तैयार हैं। तो आप लोग जो है, हमने आज एक कैलेंडर का कंप्लीट वीडियो भेजिएगा, कैसा रहा ये अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा रहा, हर चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। इस वीडियो के दौरान हमने 2 क्वेश्चन आपको दिया भी है, उसका हल जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक जोश के साथ, एक ऊर्जा के साथ सभी लोग जुट जाइए। आने वाला परीक्षा आपके लिए बेहतरीन हो, हम लोग मेहनत करें और ये 10 क्वेश्चन को हमने बेहतरीन ढंग से क्लियर किया। ठीक है, सभी लोग को सूचित कर दीजिए। धन्यवाद।